क्या आप जानते हैं कि आज के समय में लोग अपने प्यार, करियर, दुश्मनों से बचाव या जिंदगी की मुश्किलों से निकलने के लिए तांत्रिकों के पास जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तांत्रिक आखिर पैसे कैसे कमाते हैं और क्या यह सच में काम करता है या सिर्फ एक धंधा है? दोस्तों, आज आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं तांत्रिक बनकर पैसे कमाने का पूरा पूरा सच। तांत्रिक बनकर पैसे कैसे कमाया जाता है, तांत्रिक बनकर पैसे कैसे कमाए, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं जाना होगा। दोस्तों, तंत्र मंत्र का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अलग अलग तस्वीर बनने लगती है। कभी किसी जंगल में बैठे साधु की छवि, कभी किसी लाल कपड़े में मंत्र पढ़ते हुए बाबा की। लेकिन असलियत क्या है, यह कम लोग जानते हैं। भारत में तंत्र विद्या की परंपरा हजारों साल पुरानी है। आज भी लोग अपनी छोटी से छोटी समस्या के लेकर बड़ी से बड़ी परेशानी तक तांत्रिकों के पास ले जाते हैं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को प्यार, किसी को दुश्मनों से छुटकारा, किसी को अचानक मिल रही परेशानियों से बचना है। यानी इंसान जब खुद को कमजोर महसूस करता है तो उसे लगता है कि कोई अलौकिक शक्ति, महान शक्ति उसकी मदद कर सकती है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि तांत्रिक इस विश्वास और डर को ही अपनी कमाई का जरिया बना लेते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या सच में तांत्रिकों के पास कोई रहस्यमयी ताकत होती है या फिर यह सब एक बिजनेस है जहां इंसान की भावनाएं और डर ही पूंजी बन जाती है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं दोस्तों, कि तांत्रिक पैसा कैसे कमाते हैं और इनका असली राज क्या है। मान लीजिए दोस्तों, एक महिला अपने पति को वश में करना चाहती है, कोई बिजनेसमैन अपने दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहता है, या फिर कोई लड़का अपने प्रेमिका को वापस लाना चाहता है, या ऐसे समय वे तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उन्हें कहते हैं कि यह साधना करनी होगी, वह पूजा करनी होगी, यह वस्तुएं खरीदनी होगी, और यहीं से शुरू होता है पैसे कमाने का खेल। अब आते हैं दोस्तों मुख्य सवाल पर, दोस्तों कि आखिर तांत्रिक पैसा कैसे कमाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह पूरा खेल 4-5 तरीकों पर टिका होता है। पहला तरीका है दोस्तों पूजा पाठ और अनुष्ठान। तांत्रिक कहते हैं कि आपकी समस्या का हल केवल विशेष पूजा से होगा, कोई रात्रि साधना, कोई महायज्ञ या फिर गुप्त तंत्र क्रिया, और इन अनुष्ठानों के नाम पर वह हजारों से लेकर लाखों तक ले लेते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों टोना टोटका का सामान बेचना। आपने देखा होगा कि नींबू, मिर्च, ताबीज, यंत्र, लाल कपड़े में बांधे नारियल या फिर मंत्र लिखी हुई कागज की पर्ची, इन छोटी छोटी चीजों की कीमत तो कई गुना ज्यादा वसूल करते हैं। तीसरा तरीका है दोस्तों परामर्श शुल्क। जैसे डॉक्टर फीस लेते हैं, वैसे ही तांत्रिक बाबा भी समस्या सुनने के पैसे लेते हैं, कहीं 500, कहीं 5000, और अगर आप वीआईपी दिख गए तो और भी ज्यादा लेते हैं। चौथा तरीका है दोस्तों डर और विश्वास का खेल। तांत्रिक कहते हैं अगर आपने यह पूजा नहीं करवाई तो भारी अनर्थ होगा, और इंसान डर कर पैसे खर्च कर देता है। और दोस्तों, अब तो टेक्नोलॉजी की जमाना है, कई तांत्रिक बाबा ऑनलाइन बाबा बन गए हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक एड्स के जरिए ग्राहकों को फंसाते हैं। यानी सीधी बात, चाहे पूजा हो, टोना टोटका हो या ऑनलाइन परामर्श, तांत्रिक लोगों के परेशानी और डर को पैसे में बदल देते हैं। दोस्तों, आप सोचिए, जब कोई इंसान बहुत परेशान होता है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, कोई नौकरी खो चुका है, कोई प्यार में धोखा खा चुका है, ऐसी हालात में दिमाग काम नहीं करता है, उसे बस यही लगता है कि कहीं से तो मदद मिल जाए, और तभी उसके कानों में पड़ती है तांत्रिकों की आवाज, हम हर समस्या का समाधान करेंगे। और इंसान अपनी मजबूरी और डर के कारण बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर देता है। यही वजह है कि यह धंधा कभी बंद नहीं होता। लोग अपनी भावनाओं और बस में आकर तंत्र मंत्र के नाम पर लाखों रुपए तक खर्च कर देते हैं। कई बार उनके हालात बदलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन्हें कोई फायदा नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इंसान कमजोर पड़ता है तब सबसे आसान शिकार बन जाता है, और तांत्रिक किसी कमजोरी से अपनी ताकत और कमाई दोनों निकालते हैं। अब सवाल है दोस्तों, क्या सच में चमत्कार है या सिर्फ बिजनेस? यह फैसला आपको खुद करना होगा। तो दोस्तों,
अब आपने समझ लिया होगा कि तांत्रिक बनकर पैसे कैसे कमाया जाता है, पैसे कैसे कमाए। अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान उन लोगों तक पहुंचना चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप मानते हैं तंत्र मंत्र सच या अंधविश्वास। तब तक के लिए नमस्कार।